Hello everyone, I Prince Kumar Mishra welcome all of you on your own English learning platform English by Prince। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरे फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं वोकैबुलरी वाला सेशन। एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कवर 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। समझ पा रहे हो ना? तो बेसिकली आज के सेक्शन में जो है हम भाई वोकैब को ही कवर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और ये सारे के सारे वोकैब्स बहुत ही अच्छे हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। समझ पा रहे हो ना? तो बेसिकली टोटल 10 वर्ड हम लोग करेंगे और एक वर्ड का लगभग 4 से 5 जो है सिनोनिम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम प्रिंस कुमार मिश्रा है और मैं जो है एसएससी बैंकिंग और डिफेंस के बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। और अगर आप एसएससी बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं तो आप जो है मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? इट विल बी यूज़फुल टू यू। समझ पाए ना? चलो देखो, फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट वर्ड, ठीक है ना। सबसे पहले जो आज का हमारा वर्ड है भाई वो पहला वर्ड हमारा लिखा हुआ है प्रोडिगल। क्या लिखा हुआ भाई? प्रोडिगल लिखा हुआ है, ठीक है ना। द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू कवर इज प्रोडिगल। अब देखिए, प्रोडिगल आपका एक एडजेक्टिव है। समझ पाए ना? अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो प्रोडिगल आपका एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा खर्चीला हो। बोलो क्या हो? बोलो खर्चीला हो। समझ पाए ना? तो वन हु स्पेंड्स केयरलेसली, क्या लिखा हुआ भाई कि वन हु स्पेंड्स केयरलेसली, इसी को जो है हम लोग प्रोडिगल के नाम से जानते हैं। समझ पाए ना? चलो देखो, प्रोडिगल पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका बोलो क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और प्रोडिगल का जो टोन होगा भाई वो इसका टोन नेगेटिव होता है। मतलब प्रोडिगल का जो इस्तेमाल होता है वो मैक्सिमम नेगेटिव सेंस में ही किया जाता है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है कि राम इज़ नोन फॉर हिज प्रोडिगल नेचर। राम को उसके प्रोडिगल नेचर के कारण जाना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका प्रोडिगल है कि नहीं है, वो जो है राम के नेचर की विशेषता बता रहा है। तो प्रोडिगल आपका एक एडजेक्टिव है जिसका इस्तेमाल जो है एक नेगेटिव सेंस में जो है किया जाता है। तो अब प्रोडिगल आप उसको भी बोल सकते हैं ना जो समय को बर्बाद करता हो, जो पैसे को बर्बाद करता हो, है कि नहीं है। बेसिकली जो प्रोडिगल होता है वो पैसे और समय के खर्च करने को लेकर के इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करे, फिजूल खर्चा करे, मतलब अपने पैसे को एक समझदारी से खर्चा ना करे, उसको भी जो है हम लोग प्रोडिगल के नाम से संबोधित कर सकते हैं, ठीक है। चलो, प्रोडिगल के सिनोनिम्स क्या क्या लिखे हुए हैं। पहला भाई वर्ड लिखा हुआ है एक्स्ट्रावेजेंट। क्या लिखा हुआ है? बोलो एक्स्ट्रावेजेंट। अब देखो, एक्स्ट्रा में पहले से ही शब्द क्या आ रहा हुआ है? एक्स्ट्रा आ रहा हुआ है कि नहीं है। जो आपका शब्द लिखा हुआ है एक्स्ट्रावेजेंट भाई, इसमें पहले से ही जो है एक्स्ट्रा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा लिखा हुआ है स्पेंड थ्रिफ्ट। क्या लिखा हुआ है? स्पेंड थ्रिफ्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा लिखा हुआ है प्रोफ्लीगेट, PROFLIGATE, प्रोफ्लीगेट। एक्स्ट्रावेजेंट आसान शब्द है क्योंकि देखो इसमें एक्स्ट्रा पहले से ही आ रहा है। एक्स्ट्रा का मतलब जो एक्स्ट्रा खर्चा करने वाला हो। समझ पाए ना? स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब जो पैसा ज़्यादा खर्चा करता है, तो इसमें स्पेंड शब्द आ ही गया है। तो स्पेंड का मतलब जो फालतू का स्पेंड करे। तीसरा वर्ड बोला गया है प्रोफ्लीगेट, ठीक है। चौथा वर्ड बोला गया है स्क्वांडरिंग। क्या बोला गया भाई? स्क्वांडरिंग बोला गया, SQUANDRING, स्क्वांडरिंग। पांचवा शब्द बोला गया है भाई इम्प्रूडेंट, IMPRUDENT, इम्प्रूडेंट। अब देखो, प्रूडेंट शब्द का मतलब होता है जो बुद्धिमान होता है। वन हु इज़ वाइज, उसको क्या बोलेंगे? बोलो प्रूडेंट बोलते हैं। अब प्रूडेंट का ही उल्टा क्या कर दिया? इम्प्रूडेंट कर दिया। इसका मतलब जो बेवकूफ़ हो, मतलब जिसको अपने समय का, पैसे का ध्यान ना रहे, तो उसको हम लोग जो है इम्प्रूडेंट के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। और अगर हम आपको बताएं तो इम्प्रूडेंट का एक सिनोनिम बना सकते हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं अनसेगेसियस। क्या बोल सकते हैं भाई? अनसेगेसियस बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया है लेविश, LAVISH, लेविश।
उसके बाद लिखा हुआ है थ्रिफ्टलेस, THRIFTLESS, थ्रिफ्टलेस। और लास्ट में आपका लिखा हुआ है इम्प्रोविडेंट। इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है, अब देखो आपने सुना होगा एक होता है प्रोविडेंट फंड, है कि नहीं है। प्रोविडेंट का मतलब होता है पैसे को बचा करके रखा जाने वाला फंड। मान लो कि कोई इमरजेंसी आ गई है कि नहीं है, तो इमरजेंसी के सिचुएशन में हम जो है जिस फंड से पैसा को निकाल करके खर्चा करते हैं उसी को बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। अब इम्प्रोविडेंट का मतलब पैसा नहीं है, मतलब पैसा पहले से ही खर्चा कर दिया गया है। तो इम्प्रोविडेंट को जो है हम कहीं ना कहीं प्रोडिगल से रिलेट कर सकते हैं। समझ पाए ना। अब आप ध्यान दीजिएगा, सिनोनिम का एग्जैक्ट मतलब नहीं होता। सिनोनिम का मतलब होता है कि उसके जैसा वर्ड, मतलब नियर अबाउट बोल सकते हो। समझ पाए। तो जो मैंने आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है ये सारे के सारे जो है खर्चा या फिर खर्चीला के आस पास आ रहे हैं। तो दीज वर्ड्स कैन बिकम द सिनोनिम ऑफ प्रोविडेंट, ठीक है ना, प्रोडिगल। ठीक है, तो आप इसको क्या करिएगा, अच्छे से याद करिएगा। ये सारे के सारे जो मैंने आपको वर्ड कराए हैं भाई, ये प्रीवियस ईयर वोकैब से कराए हैं, ठीक है ना। चलो, आपको पहला वर्ड अच्छे से हो गया क्लियर, दूसरा देखते हैं, ठीक है। हाँ, नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेकेंड वर्ड। अभी हम लोग जो है दूसरे शब्द को देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलो देखो, हमारा आज का दूसरा शब्द है पैल्पेबल, लिखा हुआ है PALPABLE, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू सी इज पैल्पेबल। समझ पाए भाई। जो दूसरा वर्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो होता है पैल्पेबल। पैल्पेबल भी आपका एक एडजेक्टिव है। बोलो भाई क्या है, एडजेक्टिव है। समझ पाए ना। पैल्पेबल का मतलब होता है जिसको फील किया जा सके या फिर जिसको हम टच कर सकते हैं, मतलब टेंजिबल। क्या बोल सकते हैं, बोलो, टेंजिबल बोल सकते हैं। देखो, टेंजिबल का मतलब होता है जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं उसी को टेंजिबल बोलते हैं, और जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते हैं भाई उसी को हम लोग जो है इनटेंजिबल के नाम से जानते हैं। समझ पाए। तो पैल्पेबल का मतलब होता है दैट कैन बी परसीव्ड बाई सेंसेस, जो हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू फील किया जा सके, महसूस किया जा सके भाई, उसी को हम लोग पैल्पेबल के नाम से जानते हैं। पैल्पेबल का सिनोनिम बन जाएगा आपका टेंजिबल। आसान सा वर्ड है टेंजिबल, है कि नहीं है। दूसरा शब्द लिखा हुआ है कॉन्स्पिक्यूअस। क्या लिखा हुआ भाई, कॉन्स्पिक्यूअस लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें दूसरे शब्द के बारे में, तो जो दूसरा शब्द लिखा हुआ है कॉन्स्पिक्यूअस लिखा हुआ है। तीसरा शब्द लिखा हुआ है पेटेंट, PATENT, पेटेंट। समझ पाए। चौथा लिखा हुआ है ब्लेटेंट। ब्लेटेंट का मतलब एकदम खुला हुआ, मतलब कुछ छिपा हुआ नहीं है, ठीक है। ब्लेटेंट को हिंदी में हम लोग खुल्लम खुल्ला भी बोल सकते हैं। समझ पाए ना। तो दैट विच इज़ ओपन, उसको हम लोग जो है भाई ब्लेटेंट के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है टचेबल। टचेबल आपका आसान वर्ड है। टचेबल का मतलब होता है कि दैट विच कैन बी टच्ड, जिसको हम टच कर सकते हैं उसी को हम लोग टचेबल के नाम से जानते हैं। अगला लिखा हुआ है परसेप्टिबल, जो परसीव किया जा सके, महसूस किया जा सके। समझ पा रहे हो, उसी को हम लोग जो है परसेप्टिबल के नाम से जानते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है नोटिएबल, जिसको नोटिस किया जा सके। अब जो चीज़ हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसी को तो नोटिस कर पाएंगे ना। तो कहीं ना कहीं जो है नोटिएबल भी आपका क्या है, बन जाएगा सिनोनिम। किसका बोलो, पैल्पेबल का। और लास्ट में लिखा हुआ है डिस्क्रिनेबल। क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिनेबल का मतलब होता है जिसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब जो चीज़ क्लियर होगा उसी को तो अलग अलग कर सकते हैं, है कि नहीं है। तो ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। किसके बोलो, पैल्पेबल के। पैल्पेबल का मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसी को हम लोग जो है भाई पैल्पेबल के नाम से जानते हैं। जैसे बोला गया द अट्रैक्शन बिटवीन द टू वाज पैल्पेबल। क्या बोला गया, द अट्रैक्शन बिटवीन द टू वाज पैल्पेबल। समझ पाए। देखो, मान लो कोई लड़का खड़ा है और कोई लड़की खड़ी है।
अब दोनों में मान लो अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब दोनों में जो अट्रैक्शन हो रहा है भाई, उस अट्रैक्शन को आपने देखा और आपने समझ गया, आप समझ गए कि इन दोनों के बीच में कुछ है, मतलब जो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है वो आपने महसूस कर लिया है कि नहीं है। तो वही बोला गया है कि द अट्रैक्शन बिटवीन द टू वॉज पैल्पेबल। समझ पाए? तो हमने सेकंड वर्ड भी कवर कर लिया, विच इज़ रियली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। समझ पाए भाई? तो ये आपका क्या बन जाएगा भाई, ये आपका बन जाएगा पैल्पेबल। समझ पाए? चलो देखो नेक्स्ट वर्ड, ठीक है। तीसरा वर्ड हम लोग कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो तीसरा जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है परपोस्टरस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? परपोस्टरस। समझ पाए ना? तीसरा जो मेरे सामने शब्द लिखा हुआ है भाई, वो लिखा हुआ है परपोस्टरस। अब देखो परपोस्टरस का मतलब होता है सेंसलेस। बोलो क्या होता है? सेंसलेस। परपोस्टरस भी आपके पेपर में कई बार आ चुका है, ठीक है ना। तो जो आपका परपोस्टरस होता है, पोस्टर का मतलब क्या, मान लो आप जाते हो सर्कस देखने, है कि नहीं है। अब सर्कस में क्या होता है, वहाँ पर पोस्टर लगा होता है, किसका बोलो? जोकर का पोस्टर लगा होता है, क्लाउन का। समझ पाए? तो पर पोस्टर्स को आप याद कर सकते हो किससे? बोलो पोस्टर से। और पोस्टर का मतलब होता है समथिंग विच इज़ फनी, और फनी का मतलब समथिंग विच इज़ सेंसलेस। समझ पा रहे हो ना? तो वी कैन इन दिस वे रिलेट द वर्ड पर पोस्टरस विथ सेंसलेस। समझ पाए ना? तो पर पोस्टरस का मतलब भाई क्या होता है? सेंसलेस होता है। अब देखो पर पोस्टरस के बहुत सारे सिनोनिम होते हैं जो हमने आपके लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है एम्बिसाइल। क्या लिखा हुआ है? इम्बिसाइल, IMBECILE, इम्बिसाइल। समझ पाए ना? दूसरा शब्द लिखा हुआ है असाइनिन। क्या लिखा हुआ है? असाइनिन। असाइनिन शब्द बना हुआ है एस से, और आपको पता है एस का मतलब गधा होता है कि नहीं है। तो समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू डंकी, उसको क्या बोलते हैं? असाइनिन, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है आउटरेजियस। देखो आउटरेजियस का मतलब होता है कि जबरदस्ती का थोप देना किसी पे, है कि नहीं है। अब मान लीजिए कि दो लोगों में बहस हो रहा है, ठीक है, और एक पर्सन क्या कर रहा है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जबरदस्ती प्रूफ करना चाह रहा है, तो आप क्या बोलोगे? तुम्हारी बातें सेंसलेस है कि नहीं है। चौथा लिखा हुआ है निनकम्पूप। क्या लिखा हुआ भाई? निनकम्पूप लिखा हुआ है, NINCOMPOOP, निनकम्पूप। समझ पाए? निनकम्पूप का भी मतलब होता है जिसके पास दिमाग का कमी है। समझ पाए? उसके बाद लिखा हुआ है भाई ब्लॉक हेडेड। क्या लिखा हुआ है? ब्लॉक हेडेड। अब पता है जिसका दिमाग ब्लॉक हो चुका हो, मतलब जो बेवकूफ़ टाइप का हो, है कि नहीं है, उसको जो है हम लोग क्या बोल सकते हैं? ब्लॉक हेडेड बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरे सामने वर्ड लिखा हुआ इनेन। भाई ध्यान देना, जो आपका इनेन की स्पेलिंग होती है INANE, इनेन। समझ पाए ना? तो जो आपका नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा, वहाँ पर डबल ही आ गया गलती से, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट वर्ड बनेगा इनेन। क्या बन जाएगा बोलो? इनेन बन जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कॉमिकल, COMICAL, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड हम डिस्कस करने जा रहे हैं भाई, वो हमारा शब्द लिखा हुआ है कॉमिकल। नहीं बोले कॉमिक्स पढ़ते हैं, है कि नहीं है। अब जब हम लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं, कॉमिक्स कैसा होता है? फनी होता है, बेवकूफ़ी भरी बातें होती है कि नहीं है। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कॉमिकल। फार्सिकल, नेक्स्ट वर्ड हमारा लिखा हुआ है फार्सिकल, ठीक है। और लास्ट में लिखा हुआ है रिजिबल, RISIBLE, रिजिबल। समझ पाए? तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये सिनोनिम किसके हैं बोलो? परपोस्टरस के हैं, ठीक है। परपोस्टरस का मतलब क्या होता है बोलो? परपोस्टरस का मतलब होता है सेंसलेस, ठीक है। परपोस्टरस को हम लोग जो है भाई लुडिक्रस के नाम से भी जानते हैं। नहीं बोलते लुडिक्रस, LUDICROUS, ठीक है। जो आपका परपोस्टरस होता है भाई, इसको हम लोग लुडिक्रस के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा वर्ड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जो आपका लिखा हुआ है परपोस्टरस, PERPOSTEROUS, परपोस्टरस, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, अगला जो वर्ड हमें देखना है भाई, चौथा वर्ड हमारे सामने क्या आया हुआ है? चौथा वर्ड आया हुआ है पार्सिमोनियस, ठीक है। ये भी बहुत ही अच्छा शब्द है, ठीक है। अब देखो, इसके पहले हम लोगों ने एक शब्द पढ़ा था, क्या बोलो? प्रोडिगल पढ़ा था, है कि नहीं है। प्रोडिगल पढ़ा था।
अब अगर हम बात करें प्रोडिगल के बारे में, तो प्रोडिगल का मतलब क्या होता है भाई? प्रोडिगल का मतलब होता है कि जो पैसा बहुत ही ज़्यादा खर्चा करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडिगल। समझ पाए? अब प्रोडिगल का जो एंटोनिम होता है वही बोलो क्या होता है? पार्सिमोनियस होता है। बोलो क्या होता है भाई? पार्सिमोनियस। मतलब पार्सिमोनियस का मतलब कंजूस होता है। बोलो क्या होता है भाई? कंजूस। ठीक है, तो जो मेरे सामने अभी वर्ड आया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है पार्सिमोनियस, और पार्सिमोनियस का मतलब भाई क्या होता है? कंजूस होता है। ठीक है, और बल्कि जो आपका प्रोडिगल और पार्सिमोनियस है, ठीक है, पार्सिमोनियस का एंटोनिम क्या होता है? प्रोडिगल होता है। अब कंजूस में भी देखिए बहुत सारे यहाँ पर सिनोनिम्स हमारे सामने लिखे हुए हैं, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, चलो, पहला मेरे सामने वर्ड लिखा हुआ है भाई माइसरली। क्या लिखा हुआ है? माइसरली, MISERLY, माइसरली। समझ पाए ना? तो जो फर्स्ट वर्ड हमारे सामने भाई लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माइसरली। अब माइसरली का मतलब भी क्या होता है? बोलो कंजूस होता है। मतलब जो पैसे के पीछे एकदम पागल रहे, या फिर पैसे को एकदम खर्चा ना करे। ठीक है, मतलब ज़रूरत होने पर भी पैसे को जो खर्चा नहीं करता, उसी को भाई हम लोग जो है माइसरली बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है स्क्रिम्पिंग। स्क्रिम्पिंग का मतलब आपने सुना होगा ना, एकदम चमड़ी चली जाए एकदम, लेकिन दमड़ी ना जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जो एक एक चीज़ों को पैसे बचा के रखता हो, मतलब जो बहुत ही चिंदी चोर हो। समझ पा रहे हो? मक्खी चूस टाइप का। मतलब ऐसा पर्सन जो एकदम पैसा ना खर्चा करना चाहे, या फिर पैसे को दांत से पकड़ करके रखे। मतलब एक एक पैसा भी वो खर्चा ना करे, उसके लिए पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो भाई। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रिम्पिंग। क्या बोलते हैं भाई? स्क्रिम्पिंग बोलते हैं। ठीक है, अगला वर्ड हमारे सामने लिखा हुआ पेनूरिस्ट। क्या लिखा हुआ है? पेनूरिस्ट लिखा हुआ। देखो, पेन्यूरी एक शब्द होता है, PENURY, पेन्यूरी। पेन्यूरी का मतलब गरीब होता है कि नहीं है? तो यहाँ पर देखो, पार्सिमोनियस एक नेगेटिव शब्द है, लेकिन जो आपका पेनोराइज्ड होगा, इसका मतलब गरीब होता है, मतलब जिसके पास पैसे की कमी हो। और बेसिकली जिसके पास पैसे की कमी है भाई, वो तो गरीब होगा, और पैसा वो खर्चा नहीं करेगा, है कि नहीं है? तो इन दिस वे वी कैन रिलेट पेनोराइज्ड विथ पार्सिमोनियस। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है ग्रेस्पिंग। ग्रेस्पिंग का मतलब जो चीज़ों को पकड़ के रखने वाला होता है, बेसिकली मनी के बारे में। ठीक है ना? तो ग्रेस्पिंग का मतलब चीज़ों को पकड़ के रखने वाला। तो ग्रेस्पिंग को हम लोग बोल सकते हैं कि जो आदमी पैसे को पकड़ कर के रखता है, मतलब पैसा जल्दी खर्चा नहीं करता, उसको ग्रेस्पिंग बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे सामने वर्ड लिखा हुआ है निगार्टली, NIGGARDLY, निगार्टली। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद लिखा हुआ पेन्यूरियस। अब देखो, पेन्यूरियस और पेनोराइज्ड दोनों सेम वर्ड हैं। इसका मतलब गरीब होता है, या फिर जिसके पास पैसे की कमी हो, उसी को बोलते हैं पेन्यूरियस, या फिर बोलो पेनोराइज्ड। ठीक है, उसके बाद बोला गया क्लोज फिस्टेड। नहीं बोलते क्लोज फिस्टेड? एक इडियम होता है भाई, क्लोज फिस्टेड पर्सन। बोलो क्या होता है? क्लोज फिस्टेड पर्सन। ठीक है, क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है कि जो पैसे को बहुत ही क्या करे, मतलब अपने फिस्ट में, मुट्ठी में बंद करके रखे। देखो, फिस्ट का मतलब क्या होता है भाई? फिस्ट का मतलब होता है कि जो पैसे को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखने वाला होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज फिस्टेड। समझ पाए? अगला वर्ड लिखा हुआ फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब भी होता है कंजूस। समझ पाए ना? फ्रूगल का मतलब भी कंजूस होता है। और नेक्स्ट वर्ड मेरे सामने लिखा हुआ है अनजेनरस। क्या लिखा हुआ भाई? अनजेनरस, मतलब जो उदार ना हो, जिसका दिल बड़ा ना हो, वन हु इज नॉट काइंड। समझ पा रहे हो? जैसे मान लो आपने किसी से कुछ पैसे मांगा, और वो आदमी क्या है? जेनरस नहीं है, उसका दिल बड़ा नहीं है, तो ही विल नॉट गिव यू मनी। सो इन दैट सेंस यू कैन रिलेट अनजेनरस विद द वर्ड पार्सिमोनियस। जैसे बोला गया है, शी डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ हर पार्सिमोनियस नेचर। उसके पास कोई भी दोस्त नहीं है, क्योंकि उसका नेचर कैसा है? बोलो भाई, पार्सिमोनियस है। बोलो कैसा है? पार्सिमोनियस। तो यहाँ पर आप जो है पार्सिमोनियस को रिलेट कर सकते हैं किससे? बोलो, मतलब जो आपके और भी वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है ना? तो वो उसके कंजूस होने के कारण उसके पास कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, तो आपका तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड हो गया क्या? बोलो भाई, पार्सिमोनियस। ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं, और ध्यान देना, पार्सिमोनियस और प्रोडिगल एक दूसरे के क्या है? बोलो एंटोनिम है। ठीक है, हाँ।
अब देखो अभी हमने नहीं बात किया था पेन्यूरियस वर्ड है कि नहीं है, तो अभी देखो आ गया पेन्यूरी शब्द। पेन्यूरी तुम्हारा क्या है बोलो, नाउन है। बोलो भाई क्या है, नाउन है। अब पेन्यूरी आपका एक नेगेटिव शब्द है, समझ पा रहे हो। पेन्यूरी का मतलब होता है गरीबी। क्या होता है बोलो, गरीबी। इसका मतलब लैक ऑफ रिसोर्सेस। क्या होता है, जिसके पास संसाधन की कमी हो, समझ पाए ना। उस स्टेट को ही जो है हम लोग क्या बोलते हैं, पेन्यूरी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए भाई कि आप किसी जाओ जंगल में या फिर जनजाति के एरिया में जाओगे, अगर एसटी एससी जहाँ मतलब जो नहीं एसटी रहते हैं, जहाँ ट्राइब्स रहते हैं, अगर आप वहाँ पर जाओगे तो आप देखोगे बहुत लोगों के पास क्या है, बेसिक नीड्स भी नहीं रहते हैं ना। तो आप बोल सकते हो कि दे आर इन पेन्यूरी। समझ पाए ना, जिनके पास संसाधन की बोलो कमी हो। अब संसाधन का मतलब हम सिर्फ पैसे से जोड़ नहीं सकते, पैसा तो होगा बट पैसे के अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई लड़का है, उसको पढ़ाई करना है बट उसके पास किताब नहीं है, तो किताब नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, खा तो रहा है वो, बट उसको और पैसा चाहिए जिससे वो किताब लेके अपनी पढ़ाई को कर सकता है। इट मीन्स वो भी क्या है, पेन्यूरी है कि नहीं है। इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा, डेस्टिट्यूशन, ठीक है। द फर्स्ट सिनोनिम ऑफ द पेन्यूरी इज डेस्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है इम्पोरिशमेंट। क्या लिखा हुआ है भाई, इम्प्रोविशमेंट, ठीक है, इम्प्रोविशमेंट लिखा हुआ है। तीसरा लिखा हुआ है पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब आपको पता होगा, गरीबी होता है। उसके बाद लिखा हुआ है बैंकरप्ट। क्या लिखा हुआ भाई, बैंकरप्ट लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब जिस दिवालिया हो चुका हो, मतलब जो अपना सब कुछ गंवा चुका हो, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है पॉपेरिज्म। क्या लिखा हुआ भाई, पॉपेरिज्म लिखा हुआ है, PAUPERISM, पॉपेरिज्म, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है डायर पॉवर्टी। डायर पॉवर्टी का मतलब एकदम गरीबी, समझ पाए, मतलब एकदम गंदी वाली गरीबी, समझ पाए। उसी को हम लोग बोलते हैं डायर पॉवर्टी, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है डेप्राइवेशन, DEPRIVATION, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है डेप्राइवेशन। नेक्स्ट लिखा हुआ है पेनीलेसनेस। अब पेनी का मतलब पैसा होता है, लेस का मतलब कमी। इसका मतलब पैसे की कमी की अवस्था को क्या बोलते हैं बोलो, पेनीलेसनेस। नेक्स्ट आपका वर्ड लिखा हुआ है इम्पेक्यूनियसनेस। क्या लिखा हुआ है, इम्पेक्यूनियसनेस लिखा हुआ है, ठीक है। और देखो आपका जो नहीं इम्पोरिशमेंट है, इसको दो बार रिपीट कर दिया गया, ठीक है ना। तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पेन्यूरी। जैसे लिखा हुआ है ही वॉज ब्रॉट अप इन पेन्यूरी विदाउट एजुकेशन। समझ पाए, मतलब वो गरीबी में पढ़ा है बिना एजुकेशन के। समझ पा रहे हो ना। तो ये आपका सिनोनिम बन जाएगा किसका बोलो भाई, पेन्यूरी का, ठीक है। तो आपको जो पांचवा स्टेटमेंट है, पांचवा वर्ड है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। चलो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, ठीक है ना। चलो नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखने जा रहे हैं भाई। नेक्स्ट वर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने लिखा हुआ है प्रोपीटियस। क्या लिखा हुआ है, प्रोपीटियस। अब देखो प्रोपीटियस तुम्हारा एक पॉजिटिव वर्ड है। बोलो कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, समझ पाए ना। जो तुम्हारा प्रोपीटियस शब्द लिखा हुआ है भाई, ये तुम्हारा एक पॉजिटिव वर्ड है, समझ पा रहे हो। प्रोपीटियस का मतलब होता है गिविंग और इंडिकेटिंग अ गुड चांस ऑफ सक्सेस। इसका मतलब जो शो करता है कि कुछ अच्छा होने वाला हो। प्रोपीटियस को हिंदी में बोलते हैं मंगलकारी। क्या बोलते हैं भाई, मंगलकारी बोलते हैं। अ साइन दैट शोज दैट समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन, मतलब एक ऐसा स्टेज या कंडीशन जिसमें लगे कि हाँ आगे कुछ अच्छा होने वाला है। समझ पा रहे हो, उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं भाई, उसी को बोलते हैं प्रोपीटियस। समझ पाए ना। देखो इसका सिनोनिम क्या क्या बन जाएगा, देखते हैं। पहला लिखा हुआ है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस तो सबको पता है। ऑस्पिशियस का मतलब होता है मंगलकारी, है कि नहीं है, मतलब जो यूज़फुल हमारे लिए है, मतलब जो हमारे लिए अच्छा है, समथिंग गुड फॉर अस। समझ पाए ना। अगर मान लो कुछ अच्छा होने वाला है तो उसी को क्या बोलोगे, ऑस्पिशियस। या फिर मान लो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन आता है जो अच्छा है तो आप क्या बोलोगे, इट इज़ एन ऑस्पिशियस मोमेंट फॉर मी। मान लो आप नौकरी करना चाहते हो और आपका सरकारी नौकरी लग गया तो क्या बोलोगे, दिस इज़ रियली आ, क्या बोलोगे, ऑस्पिशियस और प्रोपीटियस मोमेंट फॉर अस, मोमेंट फॉर अस। समझ पाए भाई ना। चलो
दूसरा लिखा हुआ है एडवांटेजियस। एडवांटेजियस का मतलब जो हमारे लिए क्या हो, एडवांटेज से भरा हुआ हो, यूज़फुल हो, है कि नहीं है। तो प्रोपिटियस को भाई हम लोग यूज़फुल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बोलो भाई, यूज़फुल। जो हमारा प्रोपिटियस होता है भाई, इसको हम लोग यूज़फुल भी बोल सकते हैं, समझ पाए ना। हाँ, दूसरा लिखा हुआ है एडवांटेजियस। तीसरा होगा भाई ग्रेसियस। क्या लिखा हुआ है, ग्रेसियस लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है सुइटेबल, SUITABLE, सुइटेबल लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है फॉर्च्यून। क्या बोला गया है, FORTUNE, फॉर्च्यून, फॉर्च्यून लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है फेवरेबल। फेवरेबल का भी मतलब आपको पता होगा, जो अच्छा है। उसके बाद लिखा हुआ है प्रॉमिसिंग। क्या लिखा हुआ है, बोलो, प्रॉमिसिंग लिखा हुआ है, ठीक है ना। प्रॉमिसिंग हो गया भाई। उसके बाद देखो, उसके बाद जो शब्द लिखा हुआ है एडवांटेजियस, देखिए दो बार हो गया, ठीक है, एडवांटेजियस। उसके बाद लिखा हुआ है ऑप्टिमिस्टिक, और लास्ट में लिखा हुआ है प्रोविडेंटल। क्या लिखा हुआ है, प्रोविडेंटल, समझ पाए ना। तो इसमें जो आपके सामने अच्छे अच्छे वर्ड कौन कौन से बन जाएंगे, जैसे आपके सामने आ गया प्रोविडेंटल हो गया, है कि नहीं है। उसके बाद ग्रेसियस आपके सामने हो गया, है कि नहीं। तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, है कि नहीं है। ये सारे जो आपके सामने शब्द हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, समझ पाए ना। देखो अब जैसे मेरे सामने एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ रियली आ प्रोपिटियस मूवमेंट फॉर मी, है कि नहीं है। मतलब ये मेरे लिए बहुत ही क्या है, मंगलकारी, अच्छा या फेवरेबल दिन है, समझ पा रहे हो ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, प्रोपिटियस बोलेंगे, समझ पाए ना। तो मुझे लगता है कि टोटल हम लोगों ने अभी तक 6 वर्ड पढ़ा है और आप वीडियो को एंजॉय भी कर रहे होंगे, ठीक है ना। चलो देखो अगला वर्ड देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, अगला जो वर्ड हमारे सामने भाई आया है वो लिखा हुआ है प्रेजुडाइस। क्या लिखा हुआ है, प्रेजुडाइस लिखा हुआ है कि नहीं है। अब देखो प्रेजुडाइस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए भाई कि जैसे मान लो कोई इंसान है, ठीक है, मान लो कोई इंसान है। अब उसको बोला गया कि मान लो आप किसी कंपनी के, बोलो क्या बन गए मैनेजर। क्या बन गए, बोलो, बन गए मैनेजर। तो आपके अंडर में जितने एम्प्लॉयज़ हैं आपको उनको बराबर की निगाह से देखना चाहिए ना। मतलब जितने भी लोग काम करते हैं आपको सबको बराबर मानना चाहिए, सबको क्या मानना चाहिए, बोलो, समान मानना चाहिए, है कि नहीं है। बट वो आदमी इतना पापी है कि वो लोगों में अंतर करके देख रहा है, समझ पा रहे हो, मतलब बायस्ड है। बोलो भाई क्या है, बायस्ड है। तो प्रेजुडाइस का मतलब होता है कि बिना पहले से ही जजमेंटल हो जाना, मतलब मुझे किसको फेवर करना है आई नो पहले से, समझ पा रहे हो। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, प्रेजुडाइस बोलते हैं, समझ पाए ना। पार्शियल नहीं बोलते, पार्शियलिटी करना हो गया, है कि नहीं है। तो बेसिकली प्रेजुडाइस को हम लोग बोल सकते हैं कि पार्शियलिटी, समझ पाए भाई। इसे लिखा हुआ है पार्शियलिटी, आपको पता है। दूसरा लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेशन। बोलो क्या लिखा हुआ भाई, डिस्क्रिमिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा लिखा हुआ है जॉन्डिस्ड आई। अब ध्यान देना भाई, जॉन्डिस्ड आई आपका एक इडियम है। बोलो भाई क्या है, जॉन्डिस्ड आई आपका, बोलो क्या है, एक इडियम है, समझ पाए ना। जॉन्डिस्ड आई का मतलब होता है कि ऐसा, मतलब जो क्या करे, मतलब उसकी आंखों में पहले से ही वो भरा है कि मुझे किसको फेवर करना है। तो मतलब जिसका डिसीजन या फिर जिसका पॉइंट ऑफ व्यू पार्शियल होता है उसी को हम लोग जो है भाई जॉन्डिस्ड आई के नाम से जानते हैं। उसी को क्या बोलेंगे भाई, जॉन्डिस्ड आई के नाम से हम लोग उसको जानेंगे भाई, ठीक है ना। तो दिस इज़ द जॉन्डिस्ड आई, दिस इज़ द जॉन्डिस्ड आई, ठीक है भाई। चलो अगला वर्ड हमारे सामने लिखा हुआ है डेट्रीमेंट। क्या लिखा हुआ भाई, डेट्रीमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, डेट्रीमेंट। अब देखो भाई डेट्रीमेंट का मतलब होता है कि जो हानिकारक होता है, समझ पाए ना। अगर हम बात करेंगे भाई डेट्रीमेंट के बारे में, तो डेट्रीमेंट जो हमारा शब्द है इसका भी मतलब क्या है, जिसका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू फ्रूटफुल ना हो, समझ पाए ना। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है और वो पार्शियलिटी के साथ पार्शियलिटी कर रहा है लोगों में, तो आप क्या बोलोगे, मतलब उसका जो
काम करने का तरीका है या फिर जिसका वो पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं है, वो दूसरे को डैमेज करने वाला है कि नहीं है। मान लीजिए भाई कि अगर कोई मैनेजर है, समझ पाए ना, और वो बोलो क्या है, डेट्रीमेंट है। बोलो भाई क्या है, डेट्रीमेंट है। डेट्रीमेंट का मतलब हो गया कि वो लोगों को मतलब होता नहीं है, मतलब पार्शियलिटी के साथ देख रहा है, तो मतलब जिसके साथ वो पार्शियलिटी करेगा वो सामने वाला पर्सन उसके लिए क्या बन जाएगा, बोलो, सामने वाला पर्सन जो है उसके लिए हानिकारक बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, हानिकारक बन जाएगा। तो इसका जो आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बोलो, डेट्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है। अगला बोला गया चौविनिज्म बोला गया। क्या बोला गया, चौविनिज्म। देखो ये शब्द जो चौविनिज्म होता है, ये आपका बेसिकली हम लोग बोलते हैं चौविनिस्टिक, नहीं बोलते, मेल चौविनिस्टिक सोसाइटी। चौविनिज्म का मतलब होता है कि अपनी नस्ल पे गुरूर करना, मतलब जिसको अपनी नस्ल पे क्या हो, गुरूर हो। अब जैसे मान लो कोई इंसान है, उसको इस बात का घमंड है कि मैं मेल हूँ। बोलो क्या हूँ, मेल हूँ, और आई विल सपोर्ट द मेल। तो इसका मतलब वो क्या है, मेल चौविनिस्ट हो गया। समझ पा रहे हो ना। उसके बाद 22 तो आपको पता होगा, और लास्ट में लिखा हुआ है भाई इम्पेयरमेंट। क्या लिखा हुआ है, इम्पेयरमेंट लिखा हुआ है। समझ पाए भाई, इम्पेयरमेंट का मतलब खराबी। इसका मतलब अगर मान लो कोई इंसान किसी को फेवर कर रहा है, उसका मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू में खराबी है कि नहीं है, मतलब वो सही से डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो बेसिकली जो आपका यहाँ पर ये शब्द बन गया डेट्रीमेंट, और बोलो क्या, और जो इम्पेयरमेंट है कि नहीं, दोनों का कंटेक्स्ट अलग है, बट कहीं ना कहीं इसको भी हम जो है एज अ सिनोनिम देख सकते हैं। ठीक है ना। इसे लिखा हुआ है आई थिंक योर साउथ अमेरिकन यूथ हैज़ प्रेजुडाइज्ड यू। मतलब जो आपका साउथ अमेरिकन का यूथ है वो तुम्हारे साथ पार्शियलिटी कर रहा है। ठीक है। तो हमने बहुत ही अच्छा, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ शब्द को अभी अभी पढ़ लिया, जिसका नाम बोलो क्या है, प्रेजुडाइज है। समझ पाए भाई ना। चलो आगे देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है ये भी बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड है, लिखा हुआ है पैसिफाई। क्या लिखा हुआ है भाई, पैसिफाई लिखा हुआ है, PACIFY। देखो अब पैसिफाई से हम लोग कई शब्द बना सकते हैं। ठीक है। जो मेरे सामने शब्द आया हुआ है भाई पैसिफाई, इससे हम कई शब्द बना सकते हैं। देखो एक शब्द होता है पैसिफिक। बोलो क्या होता है भाई, पैसिफिक होता है, नहीं बोलते पैसिफिक ओशियन, हम ही लोग तो बोलते हैं ना पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक का मतलब शांत होता है। बोलो क्या होता है, बोलो, शांत होता है, शांत। ठीक है। और दूसरा शब्द हम लोग बना सकते हैं पैसिफाई का, जैसे देखो एक वर्ड होता है पैसिफिस्ट। एक शब्द क्या होता है भाई, पैसिफिस्ट होता है। पैसिफिस्ट का मतलब होता है जो वार को अपोज करे, वन हु अपोजेस वार। ठीक है। मतलब जिसको शांति पसंद हो, उसी को हम लोग बोलते हैं पैसिफिस्ट। ठीक है ना। तो पैसिफिस्ट और पैसिफिक जो लिखा हुआ है, इसी में शब्द आया हुआ है पैसी, और पैसी का मतलब होता है काम। समझ पाए, शांत कर देना। तो पैसिफाई तुम्हारा एक वर्ब है। बोलो क्या है भाई, वर्ब है, जिसका मतलब होता है शांत करना। बोलो भाई क्या होता है, शांत करना होता है। समझ पाए। तो इसके बहुत सारे यहाँ पर सिनोनिम्स लिखे गए हैं, हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है भाई। तो पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना। बोलो भाई क्या होता है, शांत करना होता है। समझ पाए ना। तो जो मेरे सामने अभी अभी शब्द आया हुआ है पैसिफाई, पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना। ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या क्या बन सकते हैं देखते हैं। पहला लिखा हुआ है प्रोपिटिएट। क्या लिखा हुआ भाई, प्रोपिटिएट लिखा हुआ है। उसके बाद बोला गया अपीज, APPEASE, अपीज। उसके बाद लिखा हुआ है मॉलिफाई। क्या लिखा हुआ है, मॉलिफाई। उसके बाद बोला गया ट्रांक्विलाइज। ठीक है, ट्रांक्विलाइज, TRANQUILIZE, ट्रांक्विलाइज। ठीक है। उसके बाद बोला गया कॉन्सिलिटेट। क्या मतलब, कॉन्सिलिएट बोला गया। ठीक है, नहीं बोलते कॉन्सिलिएशन। तो कॉन्सिलिएट एक शब्द लिखा हुआ है। उसके बाद बोला गया है प्लेकेट, PLACATE, प्लेकेट। ठीक है। उसके बाद शब्द आया हुआ है स्टिल। नहीं बोलते, स्टिल का मतलब शांत होता है। क्या होता है भाई, शांत। जो तुम्हारा शब्द है स्टिल, स्टिल का मतलब शांत होता है। उसके बाद लिखा हुआ है एसुवेज, ASSUAGE, एसुवेज। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है सूथ। सूथ का मतलब भी ठंडा कर देना, शांत कर देना। और लास्ट में देखो लिखा ही हुआ है काम डाउन। क्या लिखा हुआ भाई, काम डाउन। समझ पाए। तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पैसिफाई। ठीक है।
अब इसे बोला गया गवर्नमेंट फोर्सेस हैव फाउंड इट डिफिकल्ट टू पैसिफाई द रेबल्स, मतलब जो गवर्नमेंट की फोर्स है, मतलब जो पुलिस हो गई, जो रेबेलियन है, मतलब जो विद्रोही हैं, दे आर अनएबल टू पैसिफाई देम, समझ पाए, मतलब उनको दबा नहीं पा रही है, उनको शांत नहीं कर पा रही है, समझ पाए। पैसिफाई को हम लोग क्विंच भी बोल सकते हैं, QUENCH क्विंच, समझ पाए ना। हाँ, अगर आप बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं भाई तो ये सब सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप जाके 10 साल का पेपर उठाइए, सारे वर्ड जो मैं आपको करा रहा हूँ ये मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा बोरिंग प्रोसेस है, बट अगर आपने एक बार फॉलो कर लिया तो आपकी वोकेबलरी की समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट वर्ड, 9th वर्ड जो हमारे सामने लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है पारलस। क्या लिखा हुआ है भाई? पारलस लिखा हुआ है कि नहीं है। पारलस का मतलब होता है हानिकारक। बोलो भाई, क्या होता है? हानिकारक होता है, ठीक है। पारलस का हिंदी में मतलब होता है हानिकारक, नहीं बोलते हानिकारक, मतलब अनसुइटेबल बोल सकते हो, ठीक है, मतलब अनसुइटेबल बोल सकते हो, ठीक है ना। इसी को हम लोग भाई जो है पारलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पारलस, ठीक है। पारलस के जो सिनोनिम्स की बात करें तो पहला लिखा हुआ हैजार्डस, HAZARDOUS, हैजार्डस, ठीक है। द फर्स्ट सिनोनिम ऑफ पारलस इज हैजार्डस। दूसरा देखो, पारलस को बोल सकते हो पार्ले से, नहीं बोलते पार्ले बिस्किट से, हानिकारक नहीं होता, ज़्यादा खाओगे बीमार पड़े आओगे, है कि नहीं है। तो पारलस का मतलब हानिकारक होता है। दूसरा शब्द लिखा हुआ है प्रिकेरियस, PRECARIOUS, प्रिकेरियस, ठीक है। प्रिकेरियस का भी मतलब क्या होता है भाई? प्रिकेरियस का भी मतलब होता है हानिकारक। क्या होता है भाई? हानिकारक होता है, ठीक है। हाँ, प्रिकेरियस का भी मतलब क्या होता है? हानिकारक होता है। तीसरा जो आपका शब्द लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है पेरिलस, PERILOUS, पेरिलस, समझ पाए ना। तो जो पेरिलस होता है भाई, पेरिलस का भी मतलब हानिकारक होता है, ठीक है। उसके बाद सिंपल वर्ड लिखा हुआ है, क्या क्या बोला गया है? रिस्की, अनसेफ और बोलो टेरिबल। टेरिबल का मतलब भयावह, डराने वाला, ठीक है। उसके बाद बोला गया अपॉलिंग, APPALING, अपॉलिंग। उसके बाद फिर बोला गया प्रिकेरियस। देखिए प्रिकेरियस दो बार हो गया भाई, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। लास्ट में बोला गया ड्रेडफुल और लिखा हुआ है फ्राइटफुल, समझ पाए ना। तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पार्लस, समझ पाए। अब देखो पार्ले, जो देखो पार्लस जो आपका शब्द लिखा बनता है, ये किससे बनता है? बोलो, पार्ले से बनता है। पार्ले का मतलब होता है जो खतरा हो, हानिकारक हो, डेट्रीमेंट हो, समझ पाए ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, पार्लस बोलते हैं, ठीक है। पार्ले से बना हुआ पार्लस, इसका मतलब हानिकारक, ठीक है। जैसे बोला गया द कंपनी इज इन अ पार्लस फाइनेंशियल सिचुएशन। पार्लस फाइनेंशियल का मतलब एक क्या है? मतलब एक अनसेफ फाइनेंशियल सिचुएशन में है, मतलब कंपनी के पास पैसे की कमी है, कंपनी कभी भी दिवालिया बन सकती है। द ओनर ऑफ द कंपनी बिकम एनी टाइम इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, है कि नहीं है। तो कंपनी मतलब एक खतरनाक फाइनेंशियल सिचुएशन में है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पार्लस फाइनेंशियल सिचुएशन, समझ पाए भाई ना। चलो, और जो मेरा लास्ट शब्द लिखा हुआ है भाई, लास्ट शब्द लिखा हुआ है परपीट्रेटर्स। क्या लिखा हुआ है भाई? परपीट्रेटर्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब परपीट्रेटर का मतलब होता है पापी। बोलो, क्या होता है भाई? पापी, ठीक है। जो पापी का मतलब जो अपराधी हो, जो कोई काम गलत किया हो, उसको क्या बोलेंगे? परपीट्रेटर्स बोलेंगे, ठीक है। परपीट्रेटर का सिनोनिम क्या बन जाएगा? जैसे लिखा हुआ है क्रिमिनल। बोलो भाई, क्या लिखा हुआ है? परपीट्रेटर का जो सिनोनिम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है क्रिमिनल लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोला गया सिनर। सिनर का तो मतलब आपको पता होगा कि सिनर का भी मतलब पापी होता है, समझ पाए भाई। तीसरा शब्द लिखा हुआ है ट्रांसग्रेसर। ट्रांसग्रेसर का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि कोई इंसान है, मान लीजिए आपका पड़ोसी है, ठीक है। अब आपका पड़ोसी बिना पूछे आपके बाउंड्री को पार करके आ गया, इसका मतलब उसने क्या किया? ट्रेसपास किया है, ट्रांसग्रेस किया है, मतलब वो पापी है कि नहीं है। तो आप इसको मतलब कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा कोई भी काम जो इल्लीगल है और उस काम को अगर कोई पर्सन करता है, अब हो सकता है जो काम इल्लीगल है वो बहुत छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अगर पेन चुराओगे तो भी इल्लीगल काम है,
अगर तुम सोना चुराओगे तो भी लीगल काम है कि नहीं है। उसके बाद लास्ट में बोला गया लॉ ब्रेकर और बोला गया फेलॉन, FELON, फेलॉन, समझ पाए। तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड क्या बोलो, परपीट्रेटर, समझ पाए। एग्जाम्पल लिखा हुआ है द परपीट्रेटर्स ऑफ द हॉरिफिक क्राइम मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस, क्या बोला है, द परपीट्रेटर्स ऑफ द हॉरिफिक क्राइम मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस, समझ पाए ना। तो ये आपका क्या बन जाएगा बोलो भाई, उसका इस्तेमाल किया, मतलब जो पापी हैं, इतना भयावह क्राइम करने वाले, उनको बिल्कुल जस्टिस दियाना चाहिए, मतलब उनको फांसी पे टांग देना चाहिए, समझ पा रहे हो ना। तो परपीट्रेटर का मतलब भाई क्या होता है, पापी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने टोटल 10 वर्ड जो है कवर किया है, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ ये सारे के सारे शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप वीडियो को 3-4 बार देखिएगा, PDF को टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहाँ से रिवाइज करिएगा, आपको सच में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, समझ पा रहे हो भाई ना। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, ठीक है, इफ़ यू फाइंड माई टीचिंग बेनिफिशियल टू यू, यूज़फुल टू यू, ठीक है, अगर आपको मेरा टीचिंग बेनिफिशियल लगता है, यूज़फुल लगता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा भाई, ठीक है, और सपोर्ट करिएगा। हम धीरे धीरे जैसे भी हमें टाइम मिलता है, आई विल गेट अ लॉट ऑफ वीडियोज़ फॉर यू, जहाँ पर हम जो है अलग अलग कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है ना। और इसके देखो, जो अभी जो है हम लोग कवर कर रहे हैं ना वोकेबलरी, इसमें हम इडियम भी शामिल करेंगे, वन वर्ड भी शामिल करेंगे, ठीक है भाई ना। हाँ, तो चैनल को लाइक करिएगा भाई, शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।